वहाँ पार्षद वार्षद बन जावे तो कोई आर न जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, भाई माता बहनों को दो वोट, बाद में बनवाएंगे रोड, पहले तो कोई बनवा वाला यही नहीं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पूरा आर पार पूरे वार्ड के इतने ही हालात है, पूरी गलियों में ये हालात है। और हमारे साथ एक दोस्तों वार्ड नंबर 14 में मैं मौजूद हूँ, खेरदा में, और मैं यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। विकास की गंगा जिस हिसाब से यहाँ बह रही है, एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ का रोड का हालात दिखाएं, किस तरह से पानी भरा हुआ, रोड पूरा फूटा हुआ, दोनों साइड से ये हालात है। ये बच्चे स्कूल जाने वाले बेचारे गिर जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे। बहुत बुरी कंडीशन हो रही है, पिछले 10 साल से बहुत बेकार कंडीशन है। भाई हमको तो एक अच्छा पार्षद चाहिए, अच्छा जनप्रतिनिधि, कांग्रेस से भी करने वाला हो, कांग्रेस। किधर से जाएंगे, इधर से भी क्या कहते हैं पानी पानी भरा, और उधर गोबर ऊपर ये पड़ा, उधर पूरा कपड़े खराब हो, मस्जिद में कैसे जाएंगे। गारो हो रही है, रपट पड़ रही है, बीमार हो रहा, मच्छर खा रहा है, हम तो गारा में पड़े रहेंगे। तो पहली रोड बनोगे जिसको ही बहुत मन लगे। दोस्तों वार्ड नंबर 14 में मैं मौजूद हूँ, खेरदा में, और मैं यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। विकास की गंगा जिस हिसाब से यहाँ बह रही है, एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ के रोड के हालात दिखाएं, किस तरह से पानी भरा हुआ, रोड पूरा फूटा हुआ, दोनों साइड से ये हालात है, और उस साइड भी ये हालात है। पूरा जो है कि पूरे वार्ड में ऐसा हालात है कि यहाँ से गुजरना भी बहुत दूभर है, और यापन करना, यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे, क्या विचार है, और आगामी चुनाव को देखते हुए जिस हिसाब से इनका वार्ड है, इसके हालात को देखते हुए ये इनका मुद्दा सबसे अहम ये बता रहे हैं, और इनसे बात करते हैं मैं एक एक करके। क्या है भाई साहब आपकी? भाई साहब हमारे यहाँ पर वार्ड में पूरे में पानी गंदगी के इतना ढेर पड़ा हुआ है, मोती नगर 14 नंबर के अंदर। तो आपने आपके स्थानीय पार्षद को इससे अवगत कराया था? कितनी बार करवा दिया, पार्षद साहब यूँ कहते हैं भाई, बोले वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा, ये है वो, बेचारा वो कहाँ तक जाए, ये लोग देते नहीं है। नगर पालिका में गए, हमारा राजेश पहाड़िया जी बेचारा कई बार गया है, मगर कोई ध्यान नहीं दिया। और हम कब से बने हुए ये हालात को साहब कम से कम 3 साल हो गई, 3 साल से लगातार झेल रहे हैं हम लोग। बच्चे स्कूल जाने वाले बेचारे गिर जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे, बड़े ही गिर जाते हैं, रपट के गाड़ी परेशान, हादसा होने की आशंका रहती है। एक बच्चा तो बेहोशी हो गया था गिर के। निकाय चुनाव है, वार्ड पार्षद चुनाव है, तो आप किस शख्स को वोट दोगे, कैसे व्यक्ति को? जो सुचारू और संवेदनशील, जो अच्छा काम करने वाला बंदा होगा, उसी को चुनने की कोशिश करें। क्या है यहाँ सबसे मूलभूत सुविधा, मतलब क्या सबसे बड़ी कमी है? मूलभूत सुविधा सबसे पहले तो रोड, पानी का निकास। अब पानी जम जाता है, बहुत बुरी कंडीशन हो रही है, पिछले 10 साल से बहुत बेकार कंडीशन है यहाँ, ना तो रोड बना, बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। स्थानीय पार्षद अवगत बहुत बार करा दिया, लेकिन वो बोलते हैं कि भैया आगे से पैसा पास नहीं होता, कोई हमारे काम में टांग अड़ा देता है। तो ये विकास विनाश साहब कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार रोड बन गया कैंसिल हो जाता है, पास हो गया कैंसिल हो जाता है, बार बार यही कहते हैं बस। इसके आधार पे वोट अब जो काम करेगा वोट दोगे या क्या वोट दे भाई, हमको तो एक अच्छा पार्षद चाहिए, अच्छा जनप्रतिनिधि। कांग्रेस है बीजेपी? अब ये तो समय बताएगा, देखो काम करने वाला हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो एक काम करने वालों को वोट दोगे। बिल्कुल आगे तक देखो आप। हमारे यहाँ पे रोड इतना घेरे गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ से 3 स्कूल है हमारी कॉलोनी के अंदर, यहाँ से बच्चे रोज निकलते तो हमारे बच्चों के शूजों में इतना कीचड़ भर जाता है कि हमें रोज बहुत दिक्कतें हो रही है। और ये जाने वाले साधन है, कहीं निकलते हैं तो बच्चों को इधर सीधे कीचड़ में जाना पड़ता है। बड़े हादसे होने की आशंका है, बहुत बड़े हादसे होने। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि मतलब पार्षद या फिर नगर पालिका में किसी को शिकायत की? हाँ की थी। क्या कहा उनकी तरफ से? अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, आगे से बजट नहीं है ये बोलते हैं। क्या परेशानी? अरे हमारे बच्चे मस्जिद ये जाते, पूरे कपड़े खराब हो जाते, बिल्कुल रास्ता ही नहीं है वहाँ निकलने के लिए, किधर से जाएंगे, इधर से भी क्या कहते हैं पानी पानी भरा, और उधर गोबर ऊपर ये पड़ा, उधर पूरा कपड़े खराब हो, मस्जिद में कैसे जाएंगे। 3 स्कूल है, बच्चे यहाँ तक घुटनों तक पानी में होके निकल के जा रहे हैं। स्कूल में जाके टीचर डांटते हैं, उन्हें मार पड़ती है। समस्या घेरी है, फिलहाल परेशान है वो इन हालातों से। चाची क्या है? बहुत परेशानी है, बाहर ही कौन कटिया जाए, कत्ते गारो हो रही है, रपट पड़ रही है, बीमार हो रहा, मच्छर खा रहा है, मच्छरन की मारी रोजीना ही बुखार चढ़ रही है, छोरा छोरी इनका सब बीमार पड़ा है,
हमारी हालत बहुत खराब है। अब हमारा कीचड़ कीचड़ हो रही है, पानी भरी हो, नकलवा भी जगह नहीं, घर में बंद खान तक रहे वहाँ। हम बहुत परेशान है। पार्सल सुखे वहाँ तो नुके भाई तुम तो है न पंजा का वोट तुम्हारा नहीं सुनता है कोई भी आगे। हम काई करा अब, हम तो गारा में पड़े रहेंगे। हाँ अच्छा, पार्षद कहता है पंजे के वोट है आपका पंजा का वोट है, तुम्हारे आगे कोई नहीं सुनता है। तो ये हालात ये ऐसे बने रहेंगे लगातार? या हमने को बहुत सारी कह दी, सौगन खा गया। उनने जो बना न, जिनने हाथ जोड़ जोड़ और पगन में डोक दे देर, हाँ चाची बनवाऊंगा, हाँ चाची बनवाऊंगा, कोई नहीं बनवायो। रोड कत्ते बिल्कुल पूरी गली पड़ी है गारा में। अब आगे वार्ड पार्षद का चुनाव आ रहा है अब यहाँ पे। अब आगे वार्ड सरकार चुनाव आ रहा तो पहली रोड बनोगा जिसको ही वोट मिलेगा। रोड बनेगा उसको ही वोट मिलेगा, यहाँ पे चाची ने कह दिया है। और पूरे वार्ड के इतने मतलब दुर्लभ हालात है कि यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है, जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। चाची बता रही है कि इनके खुद के मच्छरों से बीमारी उत्पन्न हो रही, घर में बच्चे परेशान है, कीचड़ में से निकलना और हादसे का सबसे बड़ा सबब बना हुआ है। अगर इस आधार पर अगर कोई भी वोट मांगना आएगा तो यहाँ के लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये लगातार 10 सालों से ये हालात बने हुए। वार्ड नंबर 14 की तस्वीर है और इसको ये पूरे वार्ड के ऐसे हालात है, कहीं भी रोड सही नहीं है और सब जगह पानी जमा है। आने जाने का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और जो है कि मतलब पूरे वार्ड के इतने दुर्लभ हालात है कि यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग यहाँ पे कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे। हमारे साथ ये यहाँ के जो वार्ड के निवासी है, युवा है, इनसे हम बात करते हैं। क्या परेशानी है आपको? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। हमारे वार्ड में ऐसे मानो कि पिछले 10 साल हो गए, 10 साल में एक बार रोड बनी थी, उसकी ये हालात है। पिछले 8 साल से तो ऐसे मान के चलो कि कीचड़ में जी रहे हैं। और कोई भी पार्षद बनो, चेयरमैन बनो, उसका कोई मतलब ही नहीं है इस वार्ड से। अब ये रोड देख लो, 8 साल 6 साल से ज़्यादा हो गए। उससे पहले बनी थी, उसके बाद में इसमें 2 बार, एक बार लाइन वगैरह पानी की डाल दी, उसके बाद में इसको दोबारा भी रिपेयर भी नहीं किया गया। और इसके हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि अगर बारिश अभी आ जाए तो निकलने के लिए परेशान हो जाएँ। पूरे वार्ड के ये हालात है और चुनाव नज़दीक है, निकाय चुनाव, तो किस आधार पर वोट करोगे आप? किसको वोट करोगे? अब तो वोट का नहीं, पार्टियों का तो कोई मैटर ही नहीं है। अब तो ये है कि पहले इसके हालात सुधारने पे जोर दो, और जो भी आएगा उससे पहले यही है कि भाई तूने पिछला क्या किया। अगर जो पहले जीता है वो आता है या पहले कोई आ रहा है वो आता है, तो उससे पहले ये पूछेंगे उसका ब्यौरा लेंगे। अगर वो देता है ठीक से तो भी उसको वोट देने के चांसेस सभी वार्डों के, या मेरे पर्सनली कमेंट तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जायज़ा लेंगे, इसके बारे में ब्यौरा देंगे, आगे क्या करेंगे उसके बारे में ब्यौरा देंगे, और बात मानेंगे कि हाँ हम आगे 100% करेंगे, तब जाके उस पर हम कुछ विचार करेंगे। वरना हमारा भरोसा तो हर किसी वार्ड पार्षद से उठ मिला के काम के आधार पे वोट करोगे आप, और काम अगर कोई करने वाला होगा उसी को वोट करोगे। और एक तरह का मतलब यहाँ पे पहले उससे लिया जाएगा उसका रिपोर्ट कार्ड। पहले तो रिपोर्ट कार्ड फेल है, अब फिर काम के आधार पे वोट दोगे, वरना वोट देंगे पर अच्छा चुनेंगे तभी तो देंगे ना। वोट तो ज़रूरी है, वोट तो हमारा लोकतंत्र में अधिकार है, वोट तो देना ज़रूरी है। पर इसका ब्यौरा लेंगे, उससे पूछेंगे क्या करेगा, तब हम वोट देंगे। अब पिछले भी कई बार देखा है, पिछला बना है, वो पहले तो ये कहता था कि हाँ मैं कर दूंगा, और बनने के बाद ये कहता है मैं जेब से थोड़ी करूँगा, और पूरे 5 साल निकाल दिए, कुछ नहीं किया। कुल मिला के पूरे वार्ड के ऐसे हालात है। और यहाँ पे जो है कि आम लोगों का निकलना कब से बने हुए हालात हैं भाई। ये तो 8-9 साल से जब से रोड है, उसके बाद पाइपलाइन डली, उसके बाद से ये हालात है। उसके बाद रिपेयरिंग कुछ किया ही नहीं, क्या करोगे? नहीं, रोड तो बना है मगर वो जो पाइपलाइन डली है ना, उसके बाद से तो रिपेयरिंग भी नहीं किया इसका। पूरे वार्ड के ऐसे हालात है। और वार्ड में तकरीबन काफी लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। पूरा वार्ड पार्षद को चुनते हो आप लोग क्या इसको पार्षद को अवगत नहीं कराते? कई बार भाई उनको एप्लीकेशन दे दिया, कई बार। हाँ 10 बार लिए पार्षद आवे कोनी नुके, मेरे कोई ठेकेदारी कोनी की। वोट का के लिए आप? नहीं, मैं तो पानी की, अरे जो पानी भी को ना हमारे। अब आगामी चुनाव आ रहे हैं अभी निकाय के, फिर पार्षद आएगा वोट मांगने। जब हमारे देखो नहीं हालत। हाँ अभी 5 साल तो हो गए नहीं रहते, पर काज भी कौन करे हमारा लगे काम जीरो है। नहीं कत्ते जीरो है, व्यवस्था पूरी चौपट। हाँ काई
बड़े बड़े घर से बच्चे क्या रोड के तो कोई नाम ही नहीं लेता। कहाँ तक पूछे करे दुनिया ने भट्ट पत्थर बरसात बरसात के निकल से रास्ता ही नहीं है। अब मिट्टी डाला तो कहाँ से लाओ मिट्टी। हमारा मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाता है, बुजुर्ग आदमी नमाज पढ़ने जाता है, रास्ता नहीं है। देखो इधर ऐसे पानी भरा है, गड्ढा पड़ रहे, तो हम हमारी जेब से मतलब मिट्टी डलाते हैं, इसमें गट्टी डलाते हैं, पत्थर डला रहे हैं, फिर भी रास्ता नहीं है। बच्चे घर जाते हैं, स्कूल जाते रहते, पार्सल के पास में जाते थे, ये बोलते कि साहब बजट ही नहीं है, हम कहाँ से बनाओ रोड के, हम क्या मरेंगे, हम ऐसे करेंगे, ऐसे अल्टसेंट और बोलते हैं। पार्सल से मुझे घर पे जाओ ना तलारा नहीं लगते, करोड़े के पास में जाओ, ऐसे जाओ, ये बोलते हैं। दूसरी बात, छोटे छोटे बच्चे दुकान पे सामान ले आओ तो गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, हमें खाता ही सेवा करना है इनकी। ये बताओ आप, चौतरम परेशान, जब बड़ा बुजुर्ग छोटा मोटा, इधर मस्जिद पड़ती है, इधर स्कूल पड़ती है, और हमारी पूरी कॉलोनी में गड्ढा गड्ढा पानी भर जाता है। जब बारिश आती है ना, हमने निकलने का रास्ता नहीं मिलती है यहाँ पे। देखो आप, इतनी परेशानी चल रही है और कोई हमारी सुनाई नहीं करते। कहीं ना उस नगर पालिका में जाओ तो सुनाई नहीं करते, पार्सल के पास में जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं करते। अब जाओ तो किसके पास में जाओ, यह परेशानी हो जमा का मोहल्ला। मोती नगर वार्ड नंबर 14 खेरदा का ये देखो नज़ारा, ये रोड है यहाँ पे और यहाँ पानी भरा हुआ है, आने जाने का रास्ता पूरा अवरुद्ध है। विकास की एक बेहतरीन तस्वीर आपको नजर आएगी यहाँ पे। अब यहाँ के लोगों की क्या समस्या है और कैसे यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे साथ महिला मौजूद, हम बात करते हैं। क्या है ये लेटरिंग का पानी है ना अंत का तर ये बच्चा के लिए है ना, ये थोड़ा थोड़ा मानस सिमट पड़ गया, खड्डा हो रहा है कत्ते जो कड़े न जाओ कोई, और कोई वहाँ पार्षद बन जाओ तो कोई आर न जाके, तो पार्षद को पहले अवगत नहीं कराओ करवाया था भाई, अपना अब क्या करा, सौगन खा ले, सपट्टा खा ले, तो भाई विश्वास कर दे कि भाई चलो कोई बात कौन विश्वास करेगा। तो पार्षद सौगन खा लेते हैं, काम करेंगे। अब बार मान लो कोई भी उठ जाओ, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है भाई, माता बहनों को देव वोट, बाद में बनवाएंगे रोड, पहले तो कोई बनवा वाला यही नहीं। अब बात में भी कोई सुने कौन है तो कहीं करा फिर उनको। अभी निकाय चुनाव है, अभी पानी कटवा को निकासी कौन करते हैं, आर पार तक ले रही खाई निकास तो काढ़े ना, पूरा पानी की ढलान अठी दे दी, उठी ना रोड आड़ी ऊंचो उतारे से भाई पानी खाओ जाओ। तो अब वार्ड पार्षद आएंगे वोट मांगने के लिए, तो आप मिलेंगे उनको वोट कहेंगे उससे तो भाई पहले रोड बंधवाओ, ये विकास के आधार पर वोट करोगे भाई, रोड बंधवाओ पहली, जब भी तो वोट देगा। कैसा पार्षद हो आपके वार्ड से, कैसा पार्षद हो, कैसा वार्ड पार्षद चाहते हो आप यहाँ से? काम करवा चाहो हम तो, हमारी सुनवाई करे, हमारा काम करवाड़ा हो, जी को बनाओ पार्षद। मेरे मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार फिर नज़ारा दिखाए।